हेलो बच्चों, देखो कल हमने क्या किया, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया या वर्गीकरण कंप्लीट कर लिया। और इसके बाद मैंने थोड़ी बहुत CH1 कार्बन हेलोजन बंध की कुछ नेचर के बारे में जानकारी दी थी। लेकिन इससे पहले यदि हम बात करें तो इससे पहले हम कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति को पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हेलोजन व्युत्पन्नों का IUPAC नामकरण, हेलोजन व्युत्पन्नों का IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो भाई, IUPAC नोमेनक्लेचर नामकरण करते हैं तो नामकरण किस टाइप से किया जाता है। नामकरण या नोमेनक्लेचर, नामकरण या नोमेनक्लेचर, देखो नामकरण या नोमेनक्लेचर की यदि हम बात करें तो नामकरण नोमेनक्लेचर सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन में करेंगे, फिर डाई हेलो एल्केन में करेंगे और कुछ ग्रुपों का फिर नामकरण करेंगे, जैसे कल मैंने एल वाइनिल प्रोपार्जिल इस टाइप के बताए थे। तो सबसे पहले मैं नंबर डालूं नामकरण में, तो किसका, मोनो हेलो एल्केन का, मोनो हेलो एल्केन का, मोनो हेलो एल्केन का नामकरण या नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो हेलो एल्केन। देखो मोनो हेलो एल्केन का नामकरण दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। एक तो सामान्य पद्धति में किया जाता है। किस में किया जाता है? सामान्य पद्धति में किया जाता है। दूसरे की यदि हम बात करें जो कि सर्वमान्य पद्धति है। कैसी पद्धति है? सर्वमान्य पद्धति। कौन सी पद्धति है सर्वमान्य? IUPAC पद्धति। यदि आप 10th क्लास में पढ़े हों तो आपको पता है जितने भी ज़्यादातर एग्जाम होते हैं साइंस में तो IUPAC की फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है? फुल फॉर्म। जैसे ही आप 11th क्लास में आए तो चैप्टर 12 जो केमिस्ट्री का चैप्टर 12 है उसमें IUPAC नोमेनक्लेचर, सामान्य पद्धति, रोड पद्धति, IUPAC पद्धति, 3 पद्धतियों के बारे में दिया गया है, जो कि कार्बनिक यौगिकों की क्या है, नामकरण की पद्धतियां हैं। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 3 पद्धति पढ़ी थी आपने 11th क्लास में। एक तो रोड पद्धति, एक सामान्य पद्धति या व्युत्पन्न पद्धति, और दूसरे की यदि हम बात तीसरे की यदि हम बात करें IUPAC पद्धति। तो सामान्य हम 2 प्रकार की पद्धतियों को यहाँ पर क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहली तो सामान्य पद्धति, जो सामान्य पद्धति में किस प्रकार का नाम होता है यौगिक का, और दूसरी IUPAC पद्धति। देखो सामान्य पद्धति क्या है कि आपको पता है कि जैसे जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंडों की खोज होती गई तो ऑर्गेनिक कंपाउंडों की बहुत बड़ी श्रृंखला हो गई, मतलब बहुत सारे कार्बनिक यौगिक हो गए। अब प्रत्येक को सामान्य रूप से नाम देना कठिन था। सामान्य रूप से नाम देना कठिन था। नाम तो चलो दे देते हैं लेकिन उनको याद करना कठिन था। तो इसको हम याद करने को सरल बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या है कि एक बैठक हुई थी और उसमें डिसाइड किया कि सभी कार्बनिक यौगिकों को इस प्रकार से नोमेनक्लेचर या नामकरण किया जाए कि इनको हम आसानी से याद कर सकें, जो कि सरल पद्धति हो। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति क्या? सामान्य पद्धति। देखो सामान्य पद्धति में हेलोजन यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है? पहले तो एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है। किसका नाम? एल्किल समूह का नाम। और फिर इसके बाद हैलाइड समूह का नाम लिखा जाता है। सामान्य पद्धति में नामकरण करते समय सबसे पहले एल्किल समूह का नाम लिखा जाता है और उसके बाद हैलाइड समूह का नाम लिखा जाता है। तो देखो किस टाइप से मैं इसको लिखता हूँ, CH3Cl। तो आप सभी जानते हैं इसमें एल्किल ग्रुप कौन सा है? एल्किल ग्रुप कौन सा है? CH3 क्या है? मैथिल। क्या है? मैथिल। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर? मैथिल। क्या लिख दिया? मैथिल। हैलाइड क्या है? क्लोराइड। हैलाइड क्या है? क्लोराइड। तो इसका सामान्य जो नाम हो गया, क्या हो गया? मैथिल क्लोराइड। सामान्य नाम क्या हो गया? मैथिल क्लोराइड। ऐसे ही नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, देखो CH3
CH CH3 और Cl, CH3 CH3 CH CH3 और Cl। तो मैंने शुरुआत में आपको जो मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी उसमें कुछ जीरो लेवल बताया था कार्बनिक यौगिकों के लिए, तो उसमें कुछ ग्रुप बताए थे। तो आपको पता है इस ग्रुप को मैंने क्या नाम दिया था, आइसोप्रोपिल। क्या नाम दिया था, आइसोप्रोपिल। तो इसको सबसे पहले एल्किल ग्रुप कौन सा है, आइसोप्रोपिल, और ये हैलाइड कौन सा है, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल, और हैलाइड कौन सा हो गया, क्लोराइड। हैलाइड कौन सा हो गया, क्लोराइड। तो आपकी समझ में आ रहा होगा, सामान्य पद्धति में हम हैलोजन यौगिकों का नामकरण करते हैं तो उसका नामकरण दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखा जाता है, उसके बाद हैलाइड ग्रुप का नाम लिखा जाता है। एल्किल ग्रुप जो होता है उसको एल्किल ग्रुप को लिखा जाता है, उसके बाद उसके जो हैलाइड है उसको लिखा जाता है। जैसे यहाँ यदि बात करें CH3Cl है तो CH3 क्या है, मैथिल है, और Cl क्या है, क्लोराइड है। ऐसे इसकी यदि हम बात करें तो आइसो ग्रुप है, इसलिए आइसो कितने कार्बन परमाणु है, 3, तो आइसो प्रोपिल। और क्या है, हैलाइड, हैलाइड कौन सा है, Cl, तो आइसोप्रोपिल क्लोराइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम IUPAC पद्धति, किसकी, IUPAC पद्धति। तो IUPAC पद्धति में हम हैलाइड यौगिकों का, हैलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो देखो IUPAC पद्धति की यदि हम बात करें, मान लो ये Cl है, क्या है, Cl। तो IUPAC पद्धति में आपको पता होगा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। और कार्बन श्रृंखला का चयन, उस सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं जिस पर या तो प्रतिस्थापी की मात्रा अधिक हो, या डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो, या क्रियात्मक समूह हो। क्या हो, क्रियात्मक समूह हो। और नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से या तो क्रियात्मक समूह हो, या प्रतिस्थापी समूह हो, या डबल बॉन्ड हो, या ट्रिपल बॉन्ड हो। और आपको पता है को किस नंबरिंग या इसका नामकरण किस आधार पर करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। किसके आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर किया जाता है। किसके आधार पर, अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर। नंबरिंग भी अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर की जाएगी और नामकरण भी अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर किया जाता है। वो किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम इसका नंबरिंग करते हैं, क्रमांकन। तो क्रमांकन उधर से करते हैं जिधर से हैलोजन परमाणु क्या हो, उपस्थित हो। तो हैलोजन परमाणु देखिए ये यहाँ पर इस कार्बन पर, तो इसको नंबर क्या देते हैं, 1 देते हैं, और नेक्स्ट वाले को 2 देते हैं। क्या देते हैं, 2 देते हैं। तो पहले कार्बन पर आपको पता है कि IUPAC पद्धति में नामकरण करने के लिए हैलोजन यौगिकों का IUPAC पद्धति में जो नामकरण करते हैं इसका क्या होता है, हेलो एल्केन। IUPAC पद्धति में हैलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण हेलो एल्केन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में किया जाता है, हेलो एल्केन के रूप में। सबसे पहले तो हम हैलोजन जो यौगिक है, हैलोजन जो एटम है, हैलोजन एटम को प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखा जाता है, प्रतिस्थापी के रूप में। फिर उसके बाद किसको लिखा जाता है, एल्केन श्रेणी को। तो यहाँ पर हेलो एटम कौन सा है, Cl, और Cl को क्या लिखते हैं, क्लोरो। क्या लिखते हैं, क्लोरो। और एक कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या आता है, एथ। और एल्केन श्रेणी का इसलिए क्या आता है, एन। क्या आता है, एन। तो क्या हुआ, क्लोरो एथेन। क्या हो गया, क्लोरो एथेन। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले नंबरिंग क्या करते हैं, नंबरिंग या क्रमांकन उधर से करते हैं जिधर से प्रतिस्थापी समूह जुड़ा हुआ हो। तो इधर से मैंने क्रमांकन चालू किया, और 1 और 2। फिर दूसरे की यदि हम बात करें तो IUPAC पद्धति में हैलोजन यौगिकों का या हैलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण करने के लिए इसको किसके रूप में उपयोग में लेते हैं, हेलो एल्केन के रूप में। किसके रूप में, हेलो एल्केन के रूप में। अर्थात पहले हैलोजन परमाणु को लिखा जाता है, उसके बाद एल्केन श्रेणी को लिखा जाता है। तो इसमें यदि हम बात करें, सबसे पहले हैलोजन परमाणु क्या है, Cl है, उसके बाद एल्केन श्रेणी कौन सी है, एथेन। तो क्या हो गया, क्लोरो एथेन। और भी देखो, इसी की बात करूं, जो भी मैंने ये
लिखा था आइसोप्रोपिल क्लोराइड, सामान्य पद्धति में नाम। लेकिन आईयूपीएसी पद्धति में आपको पता है नंबरिंग किधर से करनी है, जिधर से हेलोजन परमाणु को न्यूनतम अंक मिले। क्या मिले? न्यूनतम अंक मिले। तो या तो इधर से कर दूं तब भी 2 मिल रहा है, या इधर से कर दूं तब भी इसको कितना अंक मिल रहा है? 2। क्या मिल रहा है? 2। और आईयूपीएसी पद्धति में इनका हेलोजन व्युत्पन्न का नामकरण किसके रूप में करते हैं? हेलो एल्केन के रूप में। तो कितने कार्बन पर हेलोजन परमाणु है? दूसरे पर। इसकी पोजीशन किस पर है? दूसरे पर। दूसरे पर कौन सा है? 2। और Cl क्या है? क्लोरो। कितने कार्बन परमाणु है एल्केन श्रेणी में? 3। और 3 के लिए प्रोप, और सभी एकल बनने हैं इसलिए N। तो क्या नामकरण हो गया? 2 क्लोरो प्रोपेन। 2 क्लोरो प्रोपेन। और सामान्य पद्धति में मैंने इसका नामकरण बताया था, ये क्या है? आइसो ग्रुप। और Cl क्या है? हैलाइड या क्लोराइड। तो क्या हो गया? आइसोप्रोपिल क्लोराइड। क्या हो गया? आइसोप्रोपिल और Cl क्लोराइड। ये सामान्य पद्धति में नाम है। ठीक है बच्चों। तो देखो अब मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट बनाता हूँ, उसमें एग्जाम्पल चार्ट बनाता हूँ। सबसे पहले एग्जाम्पल, दूसरे में मैं सामान्य नाम लिखूंगा उनका, तीसरे में क्या लिखूंगा? आईयूपीएसी पद्धति में नाम। तो देखो आप बनाते चलना, और मैं समझाता भी चलूंगा और बनाता भी चलूंगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले यहां एग्जाम्पल या हेलोजन यौगिक, हेलोजन यौगिक हेलोजन यौगिक सामान्य नाम। हेलोजन यौगिक का कौन सा नाम? सामान्य नाम। फिर उसके बाद क्या है? आईयूपीएसी नाम। उसके बाद क्या आएगा? आईयूपीएसी नाम। तो आपको सबसे पहले आईयूपीएसी की फुल फॉर्म आनी चाहिए। आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, ये आईयूपीएसी की क्या है? फुल फॉर्म है। तो सबसे पहले आपको पता है सामान्य नाम किसके रूप में किया जाता है? एल्किल हैलाइड के रूप में। किसके रूप में? एल्किल हैलाइड के रूप में। सबसे पहले एल्किल समूह का नाम, एल्किल ग्रुप का नाम, उसके बाद हैलाइड एटम का नाम लिखा जाता है। और आईयूपीएसी पद्धति में जो नामकरण करते हैं वो किसके रूप में किया जाता है? हेलो एल्केन के रूप में। हेलो एल्केन के रूप में। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्जांपल CH3Cl। CH3Cl और CH3Cl में तो आपको पता है सामान्य नाम किसके रूप में? एल्किल हैलाइड। एल्किल में हैलाइड में एल्किल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर? मैथिल। तो क्या आएगा? मैथिल। हैलाइड क्या है? Cl। तो मैथिल क्लोराइड। मैथिल क्लोराइड। आईयूपीएसी पद्धति में यदि हम नामकरण की बात करें तो आईयूपीएसी पद्धति में आपको पता है हेलो एल्केन के रूप में किया जाता है। किसके रूप में? हेलो एल्केन के रूप में। और हेलोजन एटम कौन सा है? Cl। कैसा है? कौन सा है? Cl। Cl के लिए क्लोरो। और ये कार्बन परमाणु क्या है? एक के लिए क्या आता है? मैथ। और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्लोरो मैथेन। क्या आएगा? क्लोरो मैथेन। इधर देखो बच्चों, CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl। इधर देखो, सबसे पहले एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप कौन सा है? एथिल। कौन सा है? एथिल। और Cl कौन सा है? क्लोराइड। Cl कौन सा है? क्लोराइड। ये हैलाइड कौन सा है? क्लोराइड। अब आईयूपीएसी पद्धति में यदि हम बात करें, आईयूपीएसी पद्धति में बात करें तो देखो नंबरिंग किधर से भी कर लो एक नंबर ही आएगा। सॉरी, इधर से तो हम कर नहीं सकते, नंबरिंग यहां से करेंगे जिधर से हेलोजन परमाणु उपस्थित है। तो क्या नाम आएगा? 1 क्लोरो एथेन या क्लोरो एथेन। क्या आएगा? क्लोरो 2 कार्बन परमाणु के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड किसके लिए आएगा? सिंगल बॉन्ड या एकल बंध के लिए क्या आएगा? एन। तो क्या होगा? क्लोरो एथेन।
अब देखो CH3 CH CH3, या तो मैं इस टाइप से लिख दूं, आई लगा दो, आप खुद ही सोचेंगे सर Cl लगा रहे हैं, Cl का रट कर आए, आयोडीन लगा देता हूं चलो। या तो इस टाइप से हो ये, या इस टाइप से हो, देखो सेम है कि नहीं है। इस कार्बन श्रृंखला को मैंने क्या कर दिया है, सीधा कर दिया है। क्या कर दिया है, सीधा कर दिया है। तो सीधा करेंगे तो देखो इसमें सबसे पहले ये ग्रुप कौन सा है, आइसो, कौन सा है, आइसो। तो एल्किल ग्रुप कौन सा है, आइसो, और आई क्या है, आयोडाइड, वो आइसो। और कितने कार्बन परमाणु हैं, 3। तो 3 के लिए आइसोप्रोपिल, 3 के लिए आइसोप्रोपिल, और आई क्या है, आयोडाइड। तो क्या होगा, आइसोप्रोपिल आयोडाइड, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। तो देखो एक ही इसको ध्यान रखना, ऊपर वाला सेम है इसलिए इसको डबल डबल बनाने की जरूरत नहीं है, आइसोप्रोपिल आयोडाइड। अब इसके IUPAC नामकरण की मैं बात करता हूं तो नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 किधर से भी कर लो। 2 आयोडो, और कितने कार्बन परमाणु है, 3, 3 के लिए प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है एकल बंध के लिए N। तो क्या हो गया, 2 आयोडो, 2 आयोडो प्रोपेन। ये पोजीशन को बता रहा है आयोडीन की को, कि कहां पर है आयोडाइड, किस पर है, दूसरे नंबर कार्बन पर है, दूसरे नंबर कार्बन पर है। देखो CH3C CH3 CH3 Br, या मैं Cl ही लगा देता हूं। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, ये तृतीयक कार्बन है, 3 डिग्री, क्या है, तृतीयक। और तृतीयक को अंग्रेजी में TERT लिखा जाता है शॉर्ट में, टर्सरी। क्या लिखा जाता है, टर्सरी। और कितने कार्बन परमाणु हैं, 1 2 3 और 4। तो तृतीयक ब्यूटिल क्या आएगा, ब्यूटिल, और Cl क्या है, क्लोराइड, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब इसका IUPAC पद्धति में हम नामकरण करते हैं तो देखो नंबरिंग किधर से करेंगे, या तो इधर से सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे जिस पर प्रतिस्थापी अधिकतम संख्या में हो। तो इस कार्बन श्रृंखला का चयन देखो है कि नहीं है, 3 कार्बन, या इधर से कर रहे हैं, ये भी सेम है, CH3C CH3 या CH3C CH3। तो नंबरिंग करते हैं, अब क्या करते हैं, नंबरिंग। तो नंबरिंग देखो किस टाइप से, 1 2 और 3, 1 2 और 3। दूसरी जो क्रमांकन किया है, दूसरे नंबर पर Cl प्रतिस्थापित, दूसरे पर क्या है, मैथिल। तो आपको पता है अल्फाबेटिकली ABCD में, ये ABCD है, इसको अल्फाबेटिकली अंग्रेजी वर्ण वाला बोलते हैं। C क्लोरो C से चालू होता है, और मैथिल किससे चालू होता है, M से। तो मैंने बताया था अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, जैसे यहाँ देखो अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, जैसे यहाँ आप एडमिशन लेते हो किसी स्कूल में, लेते हो ना, तो जब एडमिशन लेते हो तो वो सर प्रेजेंट लेते हैं, तो आपको पता है ए वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका नाम पहले आता है, और मेरा नाम ए से चालू हुआ तो मेरा या तो 1 2 3, मतलब जो ए वाले होते हैं सबसे पहले उनका, मान लो ए 2 या 3 स्टूडेंट्स हैं, ए अतर सिंह भी है, अनंत भी है, और कुछ भी है, तो उसमें भी अगले नेक्स्ट जो एटम को इस टाइप से देखा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उसका भी क्या है, नंबरिंग, उसका भी जो ABCD के अनुसार क्या हो, पहले नंबर आए। तो ऐसे ही इसमें C पहले आता है, M बाद में आता है। तो प्रतिस्थापी के रूप में C को क्या लिखा जाएगा, पहले। तो कितनी पोजीशन पर है, दूसरी पर। तो क्या आएगा, 2 क्लोरो, और 2 पर ही क्या है, मैथिल, 2 पर ही क्या है, मैथिल, 2 क्लोरो 2 मैथिल, 2 क्लोरो 2 मैथिल। कितने कार्बन परमाणु में, 3, 3 के लिए प्रोप, और एकल बंध हैं सभी, इसलिए क्या आएगा, प्रोपेन। तो 2 क्लोरो 2 मैथिल, और कितने कार्बन परमाणु, 3, और 3 के लिए क्या आएगा, प्रोप, और सभी एकल बंध हैं इसलिए क्या आएगा, प्रोपेन। तो बच्चों आपकी समझ में आ रहा होगा IUPAC नाम और सामान्य नाम। तो अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसको देख लो, उतार लो। ठीक है बच्चों, मैं मिटाता हूं इसको।
नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो CH3C, CH3, CH3, CH2 और I, CH2 और I। तो देखो बच्चों, सामान्य नाम की यदि हम बात करें, इसके लिए क्या शब्द, देखो इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, नियो पेंटेन। और जैसे इसकी हम एक वैलेंसी फ्री करते हैं तो नियो पेंटिल, नियो पेंटिल। नियो आता है, एक कार्बन श्रृंखला के चारों तरफ कार्बन परमाणु है और 5 कार्बन परमाणु, इसकी क्या आता है, पेंटेन। और यहां पर एक वैलेंसी फ्री है, इसलिए क्या आएगा, पेंटिल। एल लगेगा, आयन को हटा करके, आपको पता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। तो देखो इसका सामान्य नाम की यदि हम बात करें तो सामान्य नाम सबसे पहले एल्किल ग्रुप कौन सा है, नियोपेंटिल। क्या है, नियोपेंटिल। और आई क्या है, आयोडाइड, तो नियोपेंटिल आयोडाइड। अब IUPAC पद्धति में इसके नाम की बात करते हैं तो आपको पता है नंबरिंग किधर से करते हैं, जिधर से प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो, जिधर से प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ हो। तो प्रतिस्थापी इधर से तो एक, और सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। 2 और 3 इस टाइप से भी कर सकते हैं और इधर टाइप से भी कर सकते हैं, दोनों क्या है, सेम हैं। तो देखो पहले पर क्या है, आयोडो। अब ध्यान रखना ये आई से चालू है और ये मैथिल। तो आई पहले आता है, एम पहले आता है, आपको पता है आई पहले आता है, HIJK आई पहले आता है, जबकि MNOP एम बाद में आता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पहली पोजीशन पर क्या है, आयोडीन या फर्स्ट, वन आयोडो। और देखो इधर 2 पोजीशन पर 2 मैथिल हैं। कितने मैथिल हैं, 2। तो 2 मैथिल को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 2, फिर उसके बाद 2 और फिर कितने मैथिल हैं, 2 के लिए डाई और मैथिल ये लिख दिया। तो देखो प्रत्येक मैथिल समूह की संख्या दर्शानी है कि किस पोजीशन पर है, किस पर है, किस नंबर 2 पर। और कितने हैं, 2। तो 2 के लिए 2 बार लिखेंगे और यहां पर भी क्या लगाएंगे, डाई लगाएंगे। और क्या है, मैथिल। तो 1 आयोडो 2 डाई मैथिल, क्या कितने कार्बन परमाणु हैं, 3। और 3 के लिए प्रोप, और सभी एकल बंधन इसलिए प्रोपेन। तो 1 आयोडो 2 डाई मैथिल प्रोपेन, 1 आयोडो 2 डाई मैथिल प्रोपेन। तो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, देखो ये। तो देखो बच्चों ये प्रतिस्थापी है, इसलिए इसको नंबर 1, ये नंबर 2, इसको नंबर 3। और मैंने बताया था ये ग्रुप सामान्य पद्धति में नाम करेंगे तो ये क्या आता है, आइसो। क्या आता है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिख लिया, आइसो। उसके बाद कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी है, 4, 1 2 3 और 4। तो आइसो ब्यूटिल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। और आपको पता है एक बैलेंसी फ्री, इसलिए आइसो ब्यूटिल, आइसो ब्यूटिल। और क्या है, आयोडाइड, हैलाइड क्या है, आयोडाइड। तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, आइसोब्यूटिल आयोडाइड। और अब इसके IUPAC पद्धति में नोमेनक्लेचर या नामकरण की बात करते हैं। तो देखो नंबरिंग मैंने कर दी, क्रमांकन मैंने कर दिया। नंबर 1 उसको दिया जाता है इस पर प्रतिस्थापी उपस्थित हो, और उस प्रतिस्थापी को दिया जाता है इसका नाम अंग्रेजी वर्ड नाम क्या आता है, पहले आता है। तो आई पहले आता है, एम बाद में आता है, कि आई से आयोडो, एम से मिथाइल। तो मैं यहाँ पर भी इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखूंगा। तो फर्स्ट क्या आएगा, आयोडो, 1 आयोडो 2 मैथिल 1 आयोडो 2 मैथिल। और कितने कार्बन परमाणु हैं, 3 के लिए प्रोप, और सभी एकल बंध हैं इसलिए क्या आएगा, प्रोपेन। 1 आयोडो 2 मैथिल प्रोपेन, 1 आयोडो 2 मैथिल प्रोपेन। नेक्स्ट देखो बच्चों, सामान्य नाम। देखो सामान्य नाम में यदि कार्बन श्रृंखला 4 5 6 इस टाइप की है और क्रमांकन आपको पता है उधर से किया जाता है जिधर से प्रतिस्थापी को क्या मिले, न्यूनतम अंक मिले। क्या मिले, न्यूनतम अंक मिले। यदि दूसरी पोजीशन पर
उसकी संयोजकता फ्री है, तो उसको लिखते हैं सक्रिय। क्या लिखा जाता है? सक्रिय। कितने कार्बन परमाणु हैं? सक्रिय। और किस पोजीशन पर है? दूसरी पर। सक्रिय द्वितीय या एक्टिव सेकेंडरी। सक्रिय द्वितीय, कौन सी पोजीशन एक्टिव है यहां पर? दूसरी, तो सक्रिय द्वितीय। और कितने कार्बन परमाणु हैं? 4। सक्रिय द्वितीय ब्यूटिल। और एक्टिव पोजीशन पर क्या है? Br। क्या आएगा? ब्रोमाइड। क्या आएगा? ब्रोमाइड। तो अंग्रेजी में बोल दूं एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। एक्टिव सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। ऐसी थर्ड पोजीशन पर हो तो एक्टिव तृतीयक ब्यूटिल, तृतीयक पेंटिल। नेक्स्ट जो आएगा, ब्यूटिल में तृतीयक होता ही नहीं है पहली बात तो देखो सक्रिय द्वितीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड। इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो 2 ब्रोमो। और कितने कार्बन परमाणु हैं? 4। 2 पर कौन क्या है? ब्रोमो। हेलोजन परमाणु क्या है? ब्रोमो। और कितने कार्बन परमाणु हैं? 4। 4 के लिए ब्यूट। और एकल बंध हैं सभी। क्या आएगा? ब्यूटेन। तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन। तो देखो बच्चों, और नेक्स्ट देखते हैं देखो बच्चों, नंबरिंग इधर से करते हैं। देखो प्रतिस्थापी कितना अंक आता है? 3। इधर से करें तब भी प्रतिस्थापी को कितना क्रमांकन आता है? 3। तो किधर से भी कर लें, क्रमांकन क्या है? सेम। क्या है? सेम। देखो सामान्य पद्धति में यदि इसका हम नाम करें तो तृतीयक पोजीशन क्या है? सक्रिय है। या तृतीयक वैलेंसी पर, तृतीयक वैलेंसी पर क्या है? प्रतिस्थापी है। तो इसको क्या लिखेंगे? जैसे मैंने यहां लिखा है ना, सक्रिय। क्या है? सक्रिय। और कौन सी पोजीशन सक्रिय? तृतीय। तो सक्रिय तृतीयक। क्या? तृतीयक। और कितने कार्बन परमाणु है? 5। पेंटिल। क्या है? पेंटिल। और Br के लिए क्या आएगा? हैलाइड ब्रोमाइड। क्या आएगा? ब्रोमाइड। तो सक्रिय तृतीयक, सक्रिय तृतीयक कितने कार्बन परमाणु? 5। और क्या है? ब्रोमाइड। तो सक्रिय तृतीयक पेंटिल ब्रोमाइड। आईयूपीएसी पद्धति में यदि हम इसके नामकरण की बात करते हैं तो हेलो एल्केन के रूप में किया जाता है। हेलो एल्केन में भी थर्ड पोजीशन पर क्या है? Br। और तो क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 3 ब्रोमो। और कितने कार्बन परमाणु है? 5। 5 के लिए पेंट। और सभी में क्या है? एकल बंध है। तो एकल बंध के लिए क्या आता है? N। तो क्या होगा? 3 ब्रोमो पेंटेन। तो बच्चों इसको लिखो यहां तक, तो आप ये समझ में आ रहा होगा 3 ब्रोमो पेंटेन वगैरह ये सब। और देखते हैं Cl, CH2, CH3, CH2, CH, CH3। यहां पर आयोडीन लगा दी मैंने। CH2, CH3, 1 2 3 4 5। देखो बच्चों कितने कार्बन परमाणु हैं? 5। कितने कार्बन परमाणु हैं? 5। और 5 कार्बन परमाणु के लिए आपको पता है यहां पर वैलेंसी यदि फ्री है, क्या है? वैलेंसी फ्री है। तो वैलेंसी फ्री के लिए क्या आता है? वैलेंसी फ्री होती है तो उसके लिए आता है 5 कार्बन के लिए वैलेंसी यदि फ्री है तो उसके लिए आता है आपका, सॉरी ये नहीं है, CH3, CH, हाँ ये इसी को लिखो, I, CH2, CH, CH3, CH2, CH3। नाम ही कुछ ऐसा है, उसको थोड़ा बहुत ध्यान नहीं रहता है। एमिल, क्या बोलते हैं इसको? एमिल। जब 5 कार्बन परमाणु हैं और ये वैलेंसी फ्री है तो इसको एमिल ग्रुप लिखा जाता है। क्या नाम है? एमिल। और क्या है? हैलाइड आयोडाइड। एमिल आयोडाइड।
एमिल आयोडाइड। अब आईयूपीएसी पद्धति में इसका नामकरण करते हैं तो देखो आईयूपीएसी पद्धति में आपको पता है सबसे पहले क्रमांकन के दर से किया जाता है, जिस दर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। तो प्रतिस्थापी को यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, यहाँ पर 4। तो पहली पोजीशन पर क्या है आयोडीन, पहली पोजीशन पर क्या है आयोडीन, और यहाँ पर क्या है दूसरी पर मैथिल। आई पहले आता है, एम पहले आता है, आई पहले आता है। तो आई के लिए फर्स्ट पोजीशन पर है तो फर्स्ट आए वन आयोडो, क्या आएगा वन आयोडो, 2 मैथिल, 2 मैथिल। और कितने कार्बन परमाणु हैं 4, कितने 4। तो क्या आएगा ब्यूट, और सभी एकल बंधन हैं तो क्या होगा ब्यूटेन। तो फर्स्ट आयोडो या वन आयोडो 2 मैथिल ब्यूटेन, ध्यान रखना। एमिल आयोडाइड, एमिल आयोडाइड किसके लिए 5 कार्बन के लिए, और उसकी एक वैलेंसी क्या हो एंड वाली फ्री हो, तो उसके लिए क्या आता है एमिल। एमिल वर्ड उपयोग या यूज में लिया जाता है। तो बच्चों आपकी समझ में आएगा सामान्य पद्धति में नाम, आपको टर्म याद ही रखना है। आइसो किसे कहते हैं, तृतीयक किसे कहते हैं, सेकेंडरी किसे कहते हैं, सक्रिय दूसरी पोजीशन पर सक्रिय तो द्वितीयक सक्रिय, कितने कार्बन परमाणु उसका आगे नाम, तृतीयक पोजीशन पर तृतीयक सक्रिय। और आपको एमिल 5 कार्बन है और एंड वाले की वैलेंसी फ्री है तो क्या आएगा एमिल टर्म यूज में लेते हैं। तो आपकी मोनो हेलो एल्केनों की आईयूपीएसी और सामान्य जो नामकरण है ये क्या होता है कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं डाई हेलो एल्केनों का नामकरण, डाई हेलो एल्केनों का नामकरण। तो देखो डाई हेलो एल्केनों का नामकरण किस टाइप से किया जाता है वो आपको याद रखना है। सामान्य पद्धति में और आईयूपीएसी पद्धति में तो सेम करते ही हैं, वो तो रूल एंड रेगुलेशन सेम चलते ही हैं, लेकिन सामान्य पद्धति में आपको नाम याद रखने हैं किस टाइप से। और आपको पता है डाई हैलाइडों का जो नामकरण करते हैं, सामान्य जो नाम है उसमें आपने पढ़े थे जेमिनल, विसिनल और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। जेमिनल पढ़ा था, विसिनल पढ़ा था और अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड। तो देखो किस टाइप से, यदि CH2 दो वैलेंसी फ्री हैं इसको बोलते हैं मैथिलीन। क्या बोला जाता है मैथिलीन। देखो दोनों पर Cl आ जाए, क्या आ जाए Cl, तो इसको बोलते हैं मैथिलीन डाइक्लोराइड। दो के लिए, दो Cl के लिए डाई और Cl क्या आता है क्लोराइड, मैथिलीन डाइक्लोराइड। ध्यान रखना है CH2 के लिए मैथिलीन, CH2 के लिए मैथिलीन। लेकिन यदि एक कार्बन पर ही एथिलीन वाले पर हो, एथीन वाले पर हो तो इसको एथिलीन नहीं बोला जाता, एथिलिडीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है एथिलिडीन, एथिलिडीन अर्थात एडीन प्रीफिक्स यूज में किया जाता है, वो सफिक्स यूज में लिया जाता है एडीन। जैसे एथिल है ये ETHYL एथिल एडीन, क्या हो गया एडीन। जोड़ते हैं तो इसको देखो क्या आएगा एथिलिडीन, क्या होगा एथिलिडीन। तो देखो बच्चों जब CH2 होता है तो ओनली मैथिलीन होता है, क्या होता है मैथिलीन। और लेकिन एथिल समूह होता है या प्रोपिल होता है, अर्थात मैं बोल सकता हूं मैथिल समूह से आगे वाले जितने भी कार्बन परमाणु उसमें क्या आएगा अंत में क्या लगाते हैं एडीन। क्या वर्ड यूज किया जाता है एडीन, एडीन जोड़ा जाता है। एथिल है तो एथिल में एडीन जोड़ दिया एथिलिडीन। और कितने क्लोराइड है दो के लिए डाई और क्लोराइड Cl के लिए क्लोराइड, तो इसका नाम क्या होगा एथिलिडीन क्लोराइड। और ये मैंने बताया था जेमिनल हैलाइड में या जेम हैलाइड, किसमें जेम हैलाइड में। तो देखो मैं इसको नेक्स्ट बढ़ाता चलता हूं इसको। तो सबसे पहले CH2 आ जाए, दो वैलेंसी फ्री मैथिलीन, क्या नाम होगा मैथिलीन। यदि ये आ जाए तो इसके लिए एडीन टर्म यूज किया जाता है एथिलिडीन, एथिलिडीन, ठीक है बच्चों। और यदि इस टाइप का भी तो हो सकता है, दोनों हेलोजन परमाणु इस एक ही कार्बन पर इस पर भी तो हैं, तो इसके लिए भी कितने कार्बन परमाणु है तीन के लिए प्रोपिल। और मैंने आप बताया था एडीन शब्द पीछे आ जाता है प्रोपिलिडीन, क्या आएगा प्रोपिलिडीन। और ये दोनों क्या होते हैं
जेमिनल, जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड, डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड। और देखो बच्चों CH3, CH, या मैं बोल दूं ये संयुक्ता फ्री है, इन पे दोनों पर क्या हेलोजन परमाणु हैं, तो इसको बोला जाता है एथाइलिन या प्रोपाइलिन, प्रोपिलीन, क्या बोला जाता है, प्रोपिलीन। इसमें भी तो हो सकती है दोनों वैलेंसी फ्री, तो इसको क्या बोलेंगे, एथिलीन, क्या बोलेंगे, एथिलीन। तो आपको लिखना है ये सभी कि इसमें यदि दो वैलेंसी फ्री है मेथिलीन, यदि एक ही कार्बन पर इस दोनों में, तो जेम डाई हेलाइड में एडीन आएगा, तो एथिल ग्रुप है, एडीन जोड़ दिए एथिलिडीन, प्रोपिल ग्रुप है, प्रोपिलिडीन। और इसमें भी ध्यान रखना है आइसो ग्रुप है, कैसा है, आइसो ग्रुप, तो आइसोप्रोपिलिडीन। और यहां यदि नजदीकी कार्बन एडजेसेंट कार्बन पर हो तो प्रोपिलीन आता है, प्रोपिलीन, और ये एथिलीन। और आपको ध्यान रखना है, ये आपको पता है मैंने करा दिया है, ये बिसिनल डाई हैलाइड है, क्या है, बिस डाई हैलाइड, क्या है, बिस डाई हैलाइड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले मेथिलीन, एथिलिडीन, प्रोपिलिडीन, प्रोपिलीन और एथिलीन। अब बात करते हैं अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की, किसकी, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की। तो देखो बच्चों मैं इसको मिटाता हूं, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड मैंने बताया था जब हेलोजन परमाणु, दोनों हेलोजन परमाणु टर्मिनल कार्बन पर, दोनों टर्मिनल कार्बन पर उपस्थित हों, तो इनका नाम हम पॉलीमेथाइलिन, पॉलीमेथाइलिन हैलाइड के रूप में किया जाता है, पॉलीमेथाइलिन हैलाइड के रूप में किया जाता है। पॉली का मतलब है यहाँ इन कार्बन परमाणुओं की संख्या कितने हैं, 4, तो 4 के लिए क्या आएगा, टेट्रा, और सभी मैथिल है, टेट्रा मैथिलीन या मिथाइलिन, टेट्रा मिथाइलिन, मैथिलीन, टेट्रा मैथिलीन बोलना या मिथाइलिन एक ही बात है अंग्रेजी में, टेट्रा मैथिलीन। और कितने हैलाइड, 2 के लिए डाई हैलाइड, 2 के लिए डाई हैलाइड। तो इन कार्बन परमाणु की संख्या क्या है यहाँ, पॉली। और भी देखो CH2, 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 CH2 और CH2, ये हेलोजन परमाणु, Cl लगा दिए, मानो मैंने क्या लगा दिए, Cl। कितने कार्बन परमाणु में, पॉली की जगह क्या आएगा, 5 कार्बन परमाणु, पेंटा, या इसको मैथिलीन ही कर लो, मैथिलीन। पॉली मैथिलीन हैलाइड, तो पेंटा मैथिलीन कितने हैं, 5, तो 5 के लिए पेंटा, और मैथिलीन ये आ गया, और Cl कितने, डाई, तो पेंटा मैथिलीन डाई क्लोराइड, Cl के लिए क्लोराइड, Cl के लिए क्या आएगा, क्लोराइड। तो देखो बच्चों मैं डाई हैलाइड के नामकरण की बात करता हूँ। अब आपको ये थोड़ा बहुत मैंने नॉलेज दे दी जिससे आपको ये सरल लगे, और इसको लिख लेना। और इसके बाद में आपको देखो सबसे पहले डाई हैलाइड का नामकरण, सबसे पहले मैंने इससे पहले बताया था मोनो हेलो एल्केन का नामकरण, अब मैं डाई हेलो एल्केन का, डाई हेलो एल्केन का नामकरण, डाई हेलो एल्केन का नामकरण। तो देखो डाई हेलो एल्केन के नामकरण की यदि हम बात करें तो इसमें तो आपके क्या हेलोजन व्युत्पन्न या डाई हेलोजन कंपाउंड, मैं चार्ट बना लेता हूं, डाई हेलोजन यौगिक, डाई हेलोजन यौगिक। इसमें यदि बात करूं डाई हेलोजन यौगिक का सामान्य नाम जो अभी मैंने बताया है, और इसमें यदि बात करूं इसका क्या आएगा, IUPAC नाम, क्या आएगा, IUPAC नाम या IUPAC नाम, नोमेनक्लेचर।
ठीक है बच्चों। तो देखो सबसे पहले वही CH2 Cl Cl दोनों तरफ लगा दिया है मैंने। ये इस टाइप से भी तो लिख सकता हूं CH3 Cl Cl, सेम है। तो मैंने बताया था इसके लिए क्या आएगा, ये मैथिलीन, सामान्य नाम में क्या आएगा मैथिलीन, जो अभी मैंने बताया है। कितने Cl है क्लोराइड है, 2, तो मैथिलीन डाई क्लोराइड है, मैथिलीन क्लोराइड, दोनों सेम सही नाम है, मैथिलीन क्लोराइड। IUPAC नाम की यदि हम बात करें तो एक ही कार्बन है, 2 हेलोजन एटम है, एक ही कार्बन है, 2 हेलोजन एटम है। तो ये 2 बार रिपीट होगा, बन 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 बन, और कितने हेलोजन परमाणु है, 2, तो बन बन डाई, और हेलोजन परमाणु कौन सा है Cl, तो बन बन डाई क्लोरो। और कितने कार्बन परमाणु है, 1, तो 1 के लिए क्या आएगा मैथ, और सभी एकल बंधे या एल्केन श्रेणी क्या आएगा मैथेन। तो बन बन डाई क्लोरो मैथेन, बन बन डाई क्लोरो मैथेन। ये बन बन ये प्रदर्शित कर रहा है कि एक एक पोजीशन पर 2 क्लोरीन परमाणु हैं, और मैथेन एक कार्बन परमाणु को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरे यदि बात करें तो मैंने बताया था क्या, ये तो क्या हो गया जेमिनल, क्या है जेमिनल, और ये भी क्या है जेमिनल। तो सामान्य नाम बताओ, कितने कार्बन परमाणु है, 2, 2 के लिए क्या आता है एथिल। और मैंने बताया था जेमिनल में मैथिल समूह को छोड़ करके जितने भी नेक्स्ट कार्बन परमाणु की श्रृंखला एडीन आता है, एंड में क्या आता है एडीन, IDENE। तो क्या हो गया एथिलिडीन, क्या हो गया एथिलिडीन। तो सामान्य नाम एथिलिडीन, क्या हो गया एथिलिडीन। और कितने क्लोराइड हैं, 2, 2 के लिए डाई, और क्लोराइड के Cl के लिए डाई क्लोरो, एथिलिडीन डाई क्लोरो। और कितने एथिलीन डाई क्लोराइड, सॉरी एथिलिडीन डाई क्लोराइड, सामान्य नाम एथिलिडीन डाई क्लोराइड। ऐसे ही अब इसके IUPAC नाम की बात करते हैं तो आपको पता है Cl जिस पर प्रतिस्थापी जिस कार्बन पर जुड़े रहते हैं उसको क्या है नंबर 1 दिया जाता है, उसके नेक्स्ट नंबरिंग की जाती है। तो 1 पोजीशन पर दोनों Cl हैं और 2 Cl हैं, इसलिए बन कितने 2, 2 के लिए डाई और Cl के लिए क्लोरो। और कितने कार्बन परमाणु हैं 2, 2 के लिए एथेन। तो बन डाई क्लोरो एथेन, बन डाई क्लोरो एथेन। देखो ये CH3, देखो बच्चों आइसो ग्रुप है कि नहीं है, ये पहले तो ये आइसो ग्रुप है, ये 2 वैलेंसी इसकी यहाँ फ्री हो गई है। 2 वैलेंसी फ्री होने पर मैंने बताया था एडीन आएगा, एंड में क्या लगेगा एडीन। कितने कार्बन परमाणु हैं 3, 3 के लिए आएगा प्रोपिलिडीन, प्रोपिल प्लस एडीन, प्रोपिलिडीन क्या आएगा प्रोपिलिडीन। और कितने प्रोपिलिडीन आयोडाइड, प्रोपिलिडीन डाई आयोडाइड या आयोडाइड, और प्रोपिलिडीन आयोडाइड। और इसका IUPAC पद्धति में नामकरण करते हैं। देखो IUPAC पद्धति में तो नंबरिंग इधर से कर लें चाहे इधर से कर लें, सेम है। तो दूसरी पोजीशन पर 2 आयोडीन हैं, 2 आयोडाइड हैं, तो क्या लिखेंगे 2 डाई आयोडो, डाई आयोडो। और कितने कार्बन परमाणु हैं 3, 3 के लिए प्रोपेन और एकल बंध के लिए एन। तो 2 डाई आयोडो प्रोपेन, 2 डाई आयोडो प्रोपेन। ये तो क्या हो गए आपके जेमिनल, क्या हो गया जेमिनल। ध्यान रखना है जेमिनल में एडीन आता है, क्या आता है एडीन आता है, क्या आता है एडीन आता है। अब हम बात करते हैं बिसिनल की, किसकी बिसिनल की। ये तो कितने कार्बन परमाणु हैं 3, 3 के लिए प्रोपिलीन, प्रोपिल और ईन आता है इसमें प्रोपिलीन। और आयोडीन 2 हैं, प्रोपिलीन डाई आयोडाइड या आयोडाइड।
ठीक है बच्चों, प्रोपिलीन डाइआयोडाइड। और इसका IUPAC में नामकरण करते हैं, नंबरिंग इधर से दें तो प्रतिस्थापी 1 पर आता है, यदि इधर से करें तो प्रतिस्थापी 2 पर आता है। तो इधर से करें तो 1 और 2 किस किस पोजीशन पर हैं, 1 2 डाइआयोडो, 1 2 डाइआयोडो। और कितने कार्बन परमाणु हैं, 3, 3 के लिए प्रोप, और सभी एकल बंध हैं इसलिए N। तो देखो 1 पोजीशन पर आयोडो और 2 पर भी, तो मैंने क्या लिख दिया 1 2, 2 आयोडीन है, आयोडाइड है इसलिए डाइआयोडो। कितने कार्बन परमाणु हैं, 3, और 3 के लिए प्रोप, और सभी एकल बंध हैं इसलिए N। और ये क्या है, विसिनल, क्या है, विसिनल या बिक डाई हैलाइड। ठीक है बच्चों, अब मैं ऊपर वाले को मिटाता हूं। ये भी क्या है, विसिनल या बिक डाई हैलाइड। सामान्य नाम एथिलीन डाइक्लोराइड, मैथ एथिलीन डाई क्लोराइड। क्या नाम होगा, एथिलीन डाइक्लोराइड। और इसका IUPAC पद्धति में या तो इधर से कर दें या इधर से कर दें, 1 2, तो दोनों पर क्या है, सेम ग्रुप है, सेम प्रतिस्थापी है। तो क्या नाम होगा, 1 2 डाई हैलाइड कौन सा है, क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो एथेन। क्या है, एथेन, 1 2 डाई क्लोरो एथेन। ये भी क्या है, बिक डाई हैलाइड। अब बात करते हैं पॉलीमेथाइलिन की। पॉलीमेथाइलिन, इसका नामकरण किसके रूप में किया जाता है, पॉलीमेथिलीन या मेथाइलिन डाई हैलाइड के रूप में। तो पॉली में, पॉली का मतलब है कार्बन मैथिल ग्रुप की संख्या या कार्बन परमाणु की संख्या, 1 2 3 4 और 5। तो क्या नाम लिखूं मैं, 5 के लिए पेंटा और मैथिलीन, पेंटा मैथिलीन। कितने हैलाइड या आयोडाइड, 2, तो पेंटा मैथिलीन डाई आयोडाइड, डाई आयोडाइड। इधर यदि IUPAC नोमेनक्लेचर की बात करें, नंबरिंग इधर से कर दें, क्या बोले, इधर से कर दें, प्रतिस्थापी 1 पर आता है और 5 पर आता है। तो देखो 1 5 कितने आयोडो, 2, तो 1 5 डाई आयोडो, 1 5 डाई आयोडो। क्या, कितने कार्बन परमाणु, 5, और सभी क्या हैं, एकल बंध हैं। 5 के लिए पेंट और इसके लिए N। तो आपकी ये समझ में आ गया होगा, क्या आ गया, कि ये पॉलीमेथिलीन के रूप में इसका नामकरण, सामान्य नामकरण किया जाता है। क्या किया जाता है, सामान्य नामकरण। पॉली का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या, और आई आयोडाइड हैं, और कितने आयोडाइड हैं, 2, इसलिए पेंटा मैथिलीन डाई आयोडाइड। तो देखो बच्चों, आपका मैंने सबसे पहले मोनो हेलो एल्केन का सामान्य और IUPAC नोमेनक्लेचर कराया, सामान्य और IUPAC नोमेनक्लेचर नामकरण किया। फिर उसके बाद डाई हेलो एल्केन का नामकरण किया। डाई हेलो एल्केन में आपको याद रखना है कुछ टर्म्स जो एंड में यूज होते हैं सफिक्स के रूप में, जैसे मैथिलीन, तो मैथिलीन याद ही रखना है, 2 वैलेंसी चावलें उसकी फ्री है। यदि बात करें एथिलीन की, तो इसमें इडीन आएगा एंड में, तो एथिलीडीन होगा। क्या होगा, एथिलीडीन डाई हैलाइड या एथिलीडीन क्लोराइड। अर्थात 2 कार्बन, 1 कार्बन से जितने भी अधिक वाले कार्बन हैं उसमें 1 कार्बन पर ही क्या है, 2 हैलाइड हैं। तो क्या आएगा, एथिलीडीन डाई हैलाइड, प्रोपिलीडीन डाई हैलाइड, ब्यूटिलिडीन डाई हैलाइड, इस टाइप से आएगा, मतलब इडीन आएगा एंड में। ठीक है बच्चों, अर्थात मैं कह दूं कि जब जेमिनल कार्बन हो, जेमिनल हैलाइड हो, क्या हो, जेमिनल हैलाइड हो। अब मैं बिसिनल की बात करता हूं, तो बिसिनल में क्या है, ईन आता है, प्रोपिलीन है, एथिलीन है, इस टाइप से आता है। इसमें तो कोई आपको याद नहीं करना है। यदि अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड की बात करें, क्या है अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड, तो अल्फा ओमेगा डाई हैलाइड का जो नामकरण किया जाता है वो किया जाता है पॉलीमेथिलीन हैलाइड के रूप में, पॉलीमेथिलीन हैलाइड के रूप में। पॉली का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या, मैथिलीन ये है ही है, मैथिलीन यहाँ पर है ही है ये,
और हैलाइड होता है उसको पीछे लिखा जाता है, जो कितने हैलाइड हैं उसको भी लिखा जाता है। IUPAC नोमेनक्लेचर में मैंने बताया था सबसे पहले उधर से क्रमांकन किया जाता है जिधर से प्रतिस्थापी हो। मान लो प्रतिस्थापी 2 हैं या अधिक हैं तो क्रमांकन उधर से किया जाता है जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले उसका नंबर आता हो। जैसे A और B, जैसे मान लो B है और C BR है और CL है तो ये ब्रोम होगा या क्लोरो होगा, तो ABCD में B पहले आता है, C पहले आता है, तो B पहले, तो B को नंबरिंग पहले दी जाती है और एंड में फिर C को नंबरिंग दी जाती है। तो आपको ये याद रखना है IUPAC नोमेनक्लेचर में कि प्रतिस्थापी यदि पहले आता है तो उधर से नंबरिंग की जाएगी और कार्बन श्रृंखला का, उस कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या अधिक से अधिक हो, साथ साथ प्रतिस्थापी की संख्या भी क्या हो, अधिक से अधिक हो। तो उधर से हम नंबरिंग क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं उधर से हम। तो बच्चों ये आपको मोनो हेलो एल्केन का नामकरण पढ़ लिया, डाई हेलो एल्केन का नामकरण पढ़ लिया। अब ट्राई या टेट्रा हेलो एल्केन के नामकरण की बात करते हैं। तीसरा कौन सा है, ट्राई या टेट्रा हेलो एल्केन का नामकरण। तो ट्राई या टेट्रा हेलो एल्केन का नामकरण देखो कैसे करते हैं। थर्ड इज ट्राई और टेट्रा हेलो एल्केन का, टेट्रा हेलो एल्केन का, टेट्रा हेलो एल्केन का नामकरण, टेट्रा हेलो एल्केन का नामकरण। तो देखो भाई मैं यहीं लिख देता हूं, यहां हेलोजन, ट्राई या टेट्रा हेलोजन यौगिक, हेलोजन यौगिक, फिर उनका सामान्य नाम, फिर उनका सामान्य नाम, फिर क्या है IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो हेलोजन यौगिक की हम बात करें ट्राई या टेट्रा तो CHX3, CHX3, X का मतलब क्या है हम सभी जानते हैं FCl Br और I, X क्या है Cl Br और I। मान लो CHCl3 है तो इसका सामान्य नाम क्या होगा, ट्राइक्लोरो, सॉरी क्लोरोफॉर्म, क्या होगा क्लोरोफॉर्म। अर्थात मैं बोल सकता हूं कि CHX3 को हम बोलते हैं हेलोफॉर्म। क्या बोलते हैं, हेलोफॉर्म, जो कि मैंने शुरू में ही बताया था। और IUPAC नाम की यदि बात करें तो देखो इसको मैं खोल के लिख लेता हूं, Cl Cl Cl, एक ही कार्बन पर 3 Cl, 3 प्रतिस्थापी, तो इसका नामकरण क्या होगा, बन 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 बन, कितने 3, तो ट्राई, और हेलोजन कितने कौन सा है Cl, तो ट्राई क्लोरो, कार्बन परमाणु 1, तो क्या आएगा 111 ट्राई क्लोरो मैथेन। नंबर 1 एक ही कार्बन है, बन बन बन, कितने 3 के लिए ट्राई, Cl के लिए क्लोरो, और कार्बन परमाणु 1 के लिए मैथ, और सभी क्या है एकल वन, इसलिए क्या आएगा मैथेन। ऐसे में CHBr3, तो इसका जो नाम होगा सामान्य नाम क्या है, ब्रोमोमेथेन, क्या सॉरी ब्रोमोफॉर्म, क्या होगा ब्रोमोफॉर्म। CHI3 I है इसलिए आयोडोफॉर्म, क्या होगा आयोडोफॉर्म। देखो अब इनके IUPAC नामकरण की बात करते हैं, इसके अनुसार ही होगा, बस Cl की जगह क्या आ जाएगा, यहां पर Cl की जगह क्या आ रहा है Br, तो क्या आएगा वहां ब्रोमो, तो बन 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 ट्राई ब्रोमो, ट्राई ब्रोमो, और ये कार्बन परमाणु इसलिए मैथेन। और इसको आप खुद करना और कमेंट्स में बताना इसका नाम क्या होगा, कमेंट्स में बताना इसका नाम क्या होगा। मैंने बता दिया है कि किस टाइप से इसका नामकरण करना है आपको, तो कुछ नहीं करना है कमेंट्स में, इसलिए क्या है मैं यही बता देता हूं कि बन 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 क्या है 3 आयोडो, तो 3 के लिए ट्राई, और आयोडीन के लिए आयोडो, और कार्बन परमाणु 1,
तो 111 ट्राई आयोडो मैथेन। ये तो क्या हो गए आपके टेट्रा हेलो एल्केन। अब मैं बात करता हूं CCl4 किसकी, CCl4 की। तो कितना है टेट्रा हेलो एल्केन है, ध्यान रखना क्या है, टेट्रा हेलो एल्केन। तो इसका नाम क्या होगा, टेट्रा हेलो मैथेन। ये तो होगा IUPAC नाम, सॉरी, या टेट्रा हेलो मैथेन सामान्य नाम है इसका। IUPAC जो नाम होगा बन और इसका सामान्य नाम एक और है पायरीन। क्या नाम है, पायरीन, जो कि अग्निशामक के रूप में काम आता है। देखो बन कितने बार लिखा है मैंने, 4 बार, तो 4 Cl हैं एक ही कार्बन पर। तो बन टेट्रा क्या होगा, टेट्रा, और सभी क्या है Cl, तो टेट्रा क्लोरो, और एक कार्बन परमाणु के लिए क्या आता है, मैथेन। तो बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा भाई। सबसे पहले मैं यदि बात करूं, नामकरण स्टार्ट किया था, नामकरण में मैंने मोनो हेलो एल्केन का नामकरण स्टार्ट किया था। मोनो हेलो एल्केन में मैंने बताया था, आपको पता है कि हेलोजन व्युत्पन्नों का नामकरण 2 प्रकार से किया जाता है, तो सामान्य पद्धति, एक IUPAC पद्धति। सामान्य पद्धति में जो प्रचलित नाम है उनके अनुसार ही किया जाता है, लेकिन IUPAC पद्धति में आप 11th क्लास में 12th चैप्टर उसमें कुछ नियम दे रखे हैं कि नंबरिंग किधर से करनी है जिधर से प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले, प्रतिस्थापी को हेलोजन परमाणु को न्यूनतम अंक मिले। यहाँ पर हेलोजन के लिए पढ़ रहे हैं, इसलिए हेलोजन ध्यान रखना है कि हेलोजन प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले। और यदि एक या एक से अधिक हेलोजन परमाणु हैं, या हेलोजन परमाणु की पोजीशन नंबरिंग 2 टाइप से होती है, तो नंबरिंग या हेलोजन परमाणु को क्रमांकन उधर से किया जाता है जिधर से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कम से कम क्रमांकन मिले, या मैं बोल दूं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले आए वो। ABCD जैसे हम रजिस्टर में नाम लिखते हैं, हमारी प्रेजेंट होती है, तो A वाले स्टूडेंट सबसे पहले आते हैं, उसके बाद B वाले, फिर उसके बाद C वाले। ऐसे ही प्रतिस्थापी Br है और Cl है, तो आपको पता है Br ब्रोमो B से चालू होता है, Cl क्लोरो से C से चालू होता है, तो Br को पहले प्राथमिकता देंगे Cl की बजाय। फिर आपको मैंने मोनो हेलो एल्केन के बाद बताया था डाई हेलो एल्केन। क्या बताया था, डाई हेलो एल्केन। डाई हेलो एल्केन में आपको याद ही रखना है CH2 के लिए मैथिलीन, और उसमें मैंने बताया था जेम डाई हेलाइड, बिस डाई हेलाइड, अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड के रूप में। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद मैंने अब ट्राइयो टेट्रा हेलो एल्केन नामकरण बताया है, और उसमें आपको हेलो फॉर्म, जैसे 3 हेलोजन परमाणु हैं तो हेलो और फॉर्म Cl है तो क्लोरोफॉर्म, Br ब्रोमोफॉर्म, आइए तो आयोडोफॉर्म। और आपको ये भी याद रखना है CCl4 ये क्या है, टेट्रा हेलो एल्केन। तो टेट्रा हेलो मैथेन का नाम है, पायरीन जो कि अग्निशामक के रूप में काम आता है। और इसका जो IUPAC नोमेनक्लेचर है 111, अर्थात एक ही कार्बन पर कितने कार्बन हेलोजन परमाणु हैं या Cl परमाणु हैं, 4। कितने, 4। तो 111, और फिर क्या आएगा, 4 Cl के लिए टेट्रा और Cl के लिए क्लोरो, और एक ही कार्बन परमाणु है मैथ, और सभी एकल बंधन, इसलिए क्या आएगा, मैथेन। तो थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। आज के लिए बस इतना ही।